Hello, my dear students. For success, attitude is equally as important as ability. So let's go with a very nice and positive attitudes with this learning and आपके इस learning journey में मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all. So इस सेशन में बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटिटी का and that is matrix multiplication. How we can go on performing multiplication operations on matrices, and the problem statement that we are going to work on is write a C program to accept two matrices and perform a matrix multiplication and display accepted matrices as well as multiplication ka result matrix, right? So first thing that we are going to do is हम लोग इसको थोड़ा सा डिवाइड करके हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं. सबसे पहला एस्पेक्ट विल बी एक्सेप्टिंग टू मैट्रिसेस. सो वंस वी आर एबल टू एक्सेप्ट इट परफेक्टली, फिर मल्टीप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे मैन्युअली एंड फिर अल्गोरिथमिक स्टेजेस बना लेंगे एंड फिर उसको इंप्लीमेंट करके परफेक्टली ये कोड का एग्जीक्यूशन करने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट होने जा रहा है. सो please observe this simultaneously. You can do coding along with me on your machine, right? So let's move into the VS Code to check out what are the different issues about implementation of matrix multiplication. So as usual, we are back into the VS Code and इस C assignment में we'll create a new file. Let's see matmul.c matrix multiplication के लिए. I'll minimize this and form.c का कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे एक बेसिक प्रोफॉर्मा के लिए, राइट? ओके, एंड लेट्स बिगिन विथ working on accepting two matrices for multiplication purpose, right? So as we know that array goes with static allocation, तो अरे का जो साइज है वो कंपाइलर को पहले से ही पता होना चाहिए, राइट? सो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे यूजर को फैसिलिटी देंगे हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स ही वांट टू एंटर फॉर अ मैट्रिक्स, राइट? हार्ड कोडेड मतलब 3x3 का मैट्रिक्स, 4x4 का मैट्रिक्स ऐसे नहीं करने वाले. लेट द यूजर डिसाइड हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स ही वांट. उसके लिए कैसे करना है प्लीज ऑब्जर्व. हम लोग एक मैक्रो पहले डिफाइन कर लेते हैं. सो हैश डिफाइन व्हाट मैक्स नाम का वेरिएबल रहता है एंड 10. सो मैक्स इज अ मैक्रो हैविंग द वैल्यू एज 10. जहां जहां पे प्रोग्रामिंग में मैक्स यूज करेंगे विल गेट रिप्लेस्ड विथ इट्स वैल्यू. सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज एक इंटीजर का टू डायमेंशनल अरे डिफाइन करेंगे जिसको नाम देंगे डेफिनेटली mat1 एंड इसका साइज रखते हैं मैक्स बाय मैक्स. दैट मीन्स हम लोगों ने कंपाइलर को बता लिया ये मैट्रिक्स 1 जो है वो 10x10 का मैट्रिक्स रहेगा, मतलब 10 रोज एंड 10 कॉलम्स. तो यहां पे यूजर से एक्सेप्ट कर लेंगे हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स ही वांट. तो यूजर एट द मैक्स 10 रोज को और 10 कॉलम्स को एक्सेप्ट कर सकता है, लाइक दैट, राइट? ओके, सो यूजर से रोज एंड कॉलम्स को एक्सेप्ट करना है मैट्रिक्स 1 के, तो वहां पे दो वेरिएबल्स लेते हैं, रो 1 एंड व्हाट कॉलम 1, राइट? ओके, लेट्स गो ऑन प्रॉम्प्टिंग द यूजर. यहां पे एंटर और ऐसे करते हैं हाउ मेनी रोज फॉर मैट्रिक्स 1, राइट? एंड एक्सेप्ट कर लेंगे scanf in digit format and put it at address of what is it, row 1, right? Similarly यूजर से एक्सेप्ट कर लेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स को. सो हाउ मेनी कॉलम्स for what matrix 1, right? Okay, and we'll go with scanf, accept it in digit format and store it at address of what column 1, right? Okay, तो ये रोज एंड कॉलम्स तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए. अभी इतने रोज एंड इतने कॉलम्स का मैट्रिक्स को भी यूजर से एक्सेप्ट करना है, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल prompt the user that enter matrix 1, right? Okay, now
if we want to go on accepting the matrix of row 1 and column 1 size, then in that case we know that हर रो के सारे कॉलम्स को एक्सेप्ट करना है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को हेल्प करता है नेस्टेड लूप्स। एंड व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ नेस्टेड लूप? आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। तो हर रो के लिए सारे के सारे कॉलम्स क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, राइट? सो वी नो द नेस्टेड लूप्स। सो लूप्स वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग लूप्स वेरिएबल के साथ चलेंगे R as well as C. R stands for row, C stands for column. So I feel instead of using I and J, we'll go with what? R and C. So यहाँ पे we'll go with for R is equal to 0. कितने रोज एक्सेप्ट करने हैं मैट्रिक्स 1 के लिए? That is defined by row 1. So we'll go with less than row 1 and then R plus plus, right? Okay. इसके अंदर हर रो के लिए कॉलम्स को एक्सेप्ट करना है तो नेस्टेड में रखेंगे C is equal to 0, C less than what is it? Column 1 and then C plus plus. And यहाँ पे we got this loop, nested loop, जहां पे हर रो के लिए सारे के सारे कॉलम एक्सेप्ट करेंगे एंड यहाँ पे यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं printf एंड यहाँ पे नई लाइन पे एंटर एलिमेंट फॉर %d एंड %d। ये थोड़ा सा आउटकम इलिजेंट दिखने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं बिकॉज यूजर मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से रो के लिए एंड कौन से कॉलम के लिए क्या वैल्यू एंटर करने वाला है, राइट? ओके। एंड यहाँ पे स्कैनअप करते हैं, उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है किस फॉर्मेट में? डिजिट, एंड स्टोर इट एट एड्रेस ऑफ व्हाट? मैट्रिक्स 1 के R एज वेल एज C के लिए, राइट? ओके। एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग कि यहां तक का कोड अपना वर्क हो रहा है या नहीं। If this is working, then it becomes very easy to go on accepting what? Matrix 2. यहाँ पे सिर्फ copy and paste का operations करना पड़ेगा, right? But let's check matrix 1 accept हो रहा है या नहीं, right? So what I'll do is, let me run this. Right. I want 2 rows and 2 columns. So let's go on checking 2 rows and 2 columns accept हो रही है या नहीं. So here I'll go with 1, 2, 3 and 4, right? Okay. So now यहाँ पे 4 वैल्यूज तो एक्सेप्ट हो रहा है बट इस ब्रैकेट के अंदर कुछ अलग ही दिख रहा है। हम लोगों के एक्सपेक्टेड था 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट? ओके। सो वो क्यों हो रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं, राइट? ओके। एंड यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व दैट हम लोगों ने सिर्फ % d लिख दिया पर इस % d को किससे रिप्लेस करना है ये बताया नहीं। So obviously it is going to show you what? Garbage value. तो कॉमा करके पहला %d should be replaced with R, second %d should be replaced with C, right? Okay. So typo error, अगर आप ये R and C को भूल गए तो you will get what? This garbage value. So let's run this again to check out like are we getting it perfectly. This time I'll go with 2 and 2. This is 1 2 3 and 4. तो अपना मैट्रिक्स रेडी है। नाउ प्लीज सी, ऑब्जर्व दिस वेरी क्लीन। रो 0 के लिए 2 कॉलम्स एक्सेप्टेड, रो 1 के लिए 2 कॉलम एक्सेप्टेड, राइट? कैन वी गो ऑन एक्सेप्टिंग समथिंग एल्स लाइक दिस? प्लीज ऑब्जर्व। So I want this time 2 rows and 3 columns, right? So हर रो के लिए 3 कॉलम एक्सेप्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 and 6. So please see 6 values रो 0 के लिए कॉलम 0 1 and 2, रो 1 के लिए कॉलम 0 1 and 2. Perfect acceptance, right? Okay. Now यहाँ पे we can go on accepting matrix 1 in the way that we want, but यहाँ पे एक restriction जरूर है। Maximum size of rows and columns cannot go beyond 10 because इस max का value हम लोगों ने 10 रखा है, right? Now as we know how to go on accepting matrix 1, can we use the same methodology for matrix 2? Definitely yes. और उसके लिए कुछ वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। So let's see how we can go with. तो यहाँ पे मैं जा रहा हूं इंटीजर mat2 के साथ एंड इसका साइज भी होगा मैक्स बाय मैक्स, राइट? इसके लिए मैं यूज करूंगा रो 2 एंड व्हाट?
कॉलम 2 नाम के दो वेरिएबल्स एंड दैट्स इट. I'm going to accept it by just copy and pasting this. So required changes जरूर करेंगे, ध्यान से देखना है क्या क्या required changes है, right? So here I'll go on copying this and pasting it, right? So how many rows for, यहाँ पे रखेंगे मैट्रिक्स टू के रोज हम लोग ले रहे हैं रो टू नाम के वेरिएबल में. हाउ मेनी कॉलम्स फॉर मैट्रिक्स टू के कॉलम्स ले रहे हैं हम लोग कॉलम टू नाम के वेरिएबल में. एंड इंस्टेड ऑफ एंटर मैट्रिक्स वन दिस टाइम इट बिकम्स मैट्रिक्स टू. एंड चेंजेस क्या होंगे? सो यहाँ पे जाके हम लोगों को रो टू करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम टू करना पड़ेगा, डेफिनेटली यस. एंड यहाँ पे मैट वन की जगह पे मैट टू, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी दो मैट्रिसेस एक्सेप्ट हो रही या नहीं, राइट? सो व्हाट आई विल गो विथ हियर इज I'll go with 2 by 2 for matrix 1, 1, 2, 3 and 4. And it says how many rows for matrix 2? I want 3 rows and I want 2 columns. तो 6 एलिमेंट एक्सेप्ट होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. परफेक्ट, राइट? तो यहाँ पे रो 0 के 2 कॉलम्स, रो 1 के 2 कॉलम्स, रो 2 के 2 कॉलम्स, राइट? ओके, तो अपना step 1 of this assignment is perfectly working. We are able to accept rows and columns of matrix 1 उसके एलिमेंट, रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स 2 उसके एलिमेंट. अभी ये आता है सामने कि अभी इन एक्सेप्टेड मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें. सो इन ऑल द लॉजिक इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, पर उसके लिए कुछ मैनुअल कैलकुलेशंस पहले करके देखने पड़ेंगे. सो लेट्स सी सम मैनुअल कैलकुलेशंस अगेंस्ट हाउ वी कैन परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. एंड फिर उसी मैनुअल कैलकुलेशंस को मैप करेंगे कि प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स में वो कैसे अचीव कर सके. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है. प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मैनुअल कैलकुलेशंस एंड उसके बाद उसको प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखने के लिए लेट्स गो इनटू द मैनुअल कैलकुलेशंस फर्स्ट. एंड फॉर दिस व्हाट आई नीड इज, फॉर एग्जांपल we are considering this as a mat 1 and this matrix 1 is having 2 rows and let us say this is 2, 1 and 3, right? And there are 3 columns, right? So how we are going to indicate this? This is having 2 rows and 3 columns, right? Now if I want to achieve the matrix multiplication, then there is one constraint. जो दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैट्रिक्स 1 के कॉलम्स must be equivalent to matrix 2 के rows. So in this case, if I want to achieve the multiplication, I must have the second matrix something like this. For example, here I go with 1, 2, here I go with 2, 1 and let us say 3, 2, right? Okay, इसमें क्या है? This is having 3 rows and 2 columns, right? सबसे पहला constraint is this, and then only we can achieve what? Matrix multiplication. इसके number of columns must be equivalent to number of rows of the second matrix, right? Okay, so in programming generally what do we have done is we call this as row 1. This is my column 1, this is row 2 and this is column 2, right? So सबसे पहले constant is what? Column 1 must be equivalent to row 2, then and then only multiplication is possible, right? Okay, अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं. जो बनने वाला मैट्रिक्स है, मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका रोज कितना होगा एंड उसका कॉलम्स कितना होगा. सो दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स विल हैव 2 rows and 2 columns, right? So this is a very interesting aspect to identify first manually कि ये मैट्रिसेस देख के हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं. फर्स्ट कंसेंट, रो कॉलम 1 मस्ट बी इक्विवेलेंट टू रो 2 एंड बनने वाले रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन में रो 1 मतलब यहाँ पे 2 रोज होंगे एंड 2 कॉलम्स होंगे, राइट? ओके, सो लेट अस थिंक अबाउट हाउ वी कैन अचीव दिस मल्टीप्लिकेशन. सो हियर right,
सो बनने वाला जो मैट्रिक्स है दैट विल बी, लेट अस कंसिडर दिस एज मैट्रिक्स 3, राइट? ओके, ये अपना मैट 2 है, राइट? एंड बनने वाला मैट्रिक्स दैट इज मैट 3 में how we are going to work on this calculation. Let us go on looking into this first, right? Okay, so in this case what we are going to do is इसके रो जीरो से कॉलम जीरो को मल्टीप्लाई करना है, फिर रो जीरो से कॉलम वन को मल्टीप्लाई करना है, राइट? टू मेक इट मोर सिंपल, लेट मी आइडेंटिफाई इट विद some numbering 0 1 and 2. So these are indices, row 0 row 1, column 0 column 1 column 2. यहाँ पे row 0 row 1 row 2, column 0 column 1, right? Okay, so जो पहला वैल्यू आएगा इसमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, वो रो जीरो का मल्टीप्लीकेशन विद कॉलम जीरो होगा, राइट? तो उसको लिखना कैसे है? सो प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू आइडेंटिफाई हियर. So when I go with this element, this will be identified as row 0 and column 0. Row 0, column 0 multiplied by यहाँ पे row 0, column 0, 0 and 0 plus अभी second element, right? This is at row 0, column 1. So that is row 0, column 1 multiplied by ये element row 1 and column 0, row 1 and column 0 plus यहाँ पे होगा row 0 column 2 multiplied by row 2 column 0. So row 0 column 2 multiplied by what is it? 2 0, right? Okay, तो ये बनेगा अपना पहला एलिमेंट, right? So what I'm going to get into this is very important aspect. So let's go on writing the actual values. So 0 0 1 multiplied by 1, that will give me 1, right? Okay, so plus यहाँ पे 2 multiplied by 2 I'll get 4 plus 3 multiplied by 3 I'll get 9. तो exact value क्या आएगा? 9 plus 4 that is 13 plus 1 that is 14. ये आया अपना resultant matrix का पहला element, right? Okay, how we can go on writing this now? तो अभी रो जीरो से मुझे कॉलम वन को मल्टीप्लाई करना है, राइट? ओके, सो यहाँ पे हाउ टू गो ऑन राइटिंग दिस? रो जीरो 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 1, राइट? 0 1 प्लस, हाँ नेक्स्ट इज 0 1 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ सो यहाँ पे होगा 1 1 प्लस 0 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1, राइट? ओके, सो ये एलिमेंट, सो एक्चुअल वैल्यूज लिखते हैं. So 1 multiplied by 2, that is 2. 2 into 1, that is 2. And 3 multiplied by 2, that is 6, right? Okay, so 1 into 2, that is 2. 2 into 1, that is 2. And 3 into 2, that is what? 6, right? So 6 plus 4, यहाँ पे आया the next element as what? 10, right? Okay, next to that, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं फिर, तो नेक्स्ट एलिमेंट कैसे होगा? अभी रो 1 से कॉलम 0 को, उसके बाद रो 1 से कॉलम 1 को, राइट? ओके, सो वी कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस. सो रो 1 से 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, राइट? ये एलिमेंट. नेक्स्ट इज प्लस वी हैव 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 प्लस वी हैव 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 0, राइट? ओके, सो कैसे होगा ये? 2 multiplied by 1. So 2 into 1, that is what? 2. 1 into 2, that is what? 2. Plus 3 into 3, that is what? 9, right? Okay, so 9 plus 4, that is 13. तो ये आया अपना next element, that is 13. And अभी रो 1 से इस कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना है. सो कैसे करेंगे? रो 1 से रो 1 का 0th कॉलम मल्टीप्लाइड बाय, हाँ कॉलम 1 को, सो कॉलम 1 का 0th रो, ऐसे भी आप सोच सकते हो, राइट? ओके, प्लस रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 1 एंड प्लस रो 1 का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, दैट इज 2 and 1, राइट? ओके, सो व्हाट इज इट्स मल्टीप्लिकेशन? 2 into 2, that is 4, plus 1 multiplied by 1, that is 1, plus 3 multiplied by 2, that is 6. 6 plus 4 10, then 1 is 11. तो ये बन चुका है अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स, राइट? अभी यहाँ पे
वंस वी आर एबल टू कैलकुलेट इट मैन्युअली, ये अपने को प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है, राइट? ओके, सो लेट अस थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन राइटिंग द प्रोग्राम्स, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैट्रिसेस के साथ जब भी आप काम करते हो, नेस्टेड लूप्स को आप यूज करते हो, एंड नेस्टेड लूप का फंडामेंटल सेज दैट आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन, फॉर एवरी इटरेशन ऑफ आउटर लूप इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन। वो फंडामेंटल यहाँ पे भी यूज करना है, राइट? Okay, so let us see like how we can proceed for writing the code. थोड़ा कोड लिखने के लिए जगह बना लेते हैं, राइट? यहां पे सो नाउ यहां से कुछ आइडेंटिटी उठाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मेरा जो बनने वाला मैट्रिक्स है उसमें रोज कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू रो 1, एंड उसमें कॉलम कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू कॉलम 2, राइट? ओके, सो मैट्रिक्स 3 का रोज विल बी इक्वल टू रो 1, मैट्रिक्स 3 का कॉलम विल बी इक्वल टू कॉलम 2, राइट? सो पहला हम लोग लूप लिखते हैं फॉर रो के लिए r इज इक्वल टू 0, कितने रोज होंगे, दैट इज रो 1, r मस्ट बी लेस देन व्हाट, रो 1, एंड देन r प्लस प्लस, वेरी क्लीन एंड क्लियर, राइट? ओके, उसके बाद मुझे कॉलम्स के लिए लूप लिखना है, सो आई विल गो विथ फॉर कॉलम के लिए c इज इक्वल टू 0, c लेस देन व्हाट, कॉलम 2, कॉलम 2 एंड c प्लस प्लस, राइट? ओके, ये तो बने हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ व्हाट, मैट्रिक्स 3। नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट मल्टीप्लीकेशन कितनी बार हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। सो मल्टीप्लीकेशन हर बार, अगर ये पैरेंथेसिस आप देख रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कितनी बार हो रहा है, 1 2 एंड 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। सो मल्टीप्लीकेशन कितनी बार हो रहा है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू नम रोज में कितने एलिमेंट है एंड यहाँ पे कॉलम में कितने एलिमेंट है। सो कैन आई से दैट मल्टीप्लीकेशन इज हैपनिंग फॉर column 1 time or row 2 times, right? Okay, column 1 time or row 2 times. So in this case ध्यान से ऑब्जर्व करना है, अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू है that is my row 0, right? Okay, and ये जो वैल्यू है that is my column 0, right? Okay, and उसके बीच में ऑब्जर्व कीजिए these values are same, राइट? ओके, तो ये 0 0 है, ये 1 1 है, एंड ये 2 2 है। सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर आल्सो, राइट? अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे क्या है, रो 0 का मल्टीप्लीकेशन विथ व्हाट, कॉलम 1, एंड अगर ये वैल्यूज देखते हो, सो 0 0, दिस इज and these are equivalent. How many times we are able to multiply this, that will be equivalent to column 1 as well as row 2, right? Okay, so ये value कौन सा है, this value is my row 1 and this is again I can say that column 0, and यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करते हो बहुत ध्यान से, तो this 3 entities are same, right? Okay, and the last value over here is this will be my row 1 and this is my column 1, right? Okay, and उसके अंदर भी this is 0 then 1 as well as 2, right? ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो जाएगा, राइट? ओके, एंड यहाँ पे ये जो 0 1 एंड 2 ये जो वैल्यूज है, that is how many times it is going to get multiplied, so that is equivalent to column 1 values or row 2 values, right? तो यहाँ पे स्पेशली कितनी बार मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 बार, पर उसके लिए एक अलग से लूप रखेंगे, एंड उस लूप में प्लीज ऑब्जर्व आई विल बी टेकिंग द वेरिएबल लेट अस से एज k इज इक्वल टू 0 रख रहा हूं, then k must be less than, either it can be column 1 or it can be column 1 or it can be what, row 2 also, right? And k plus plus. So यहाँ पे आप column 1 लिख सकते हो या row 2 लिख सकते हो, right? Okay, anything will be valid. Just a minute, यहाँ पे थोड़ा सा एक, हाँ, सो यहाँ पे हम लोगों को लिखना था column 1, right? Okay, column 1 लिख सकते हैं या row 2 लिख सकते हैं। Now let us go on thinking about having the hand run on to this. So hand run जब करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है, right? And that becomes make this particular concept more and more easy and very enjoyable when you go on writing the code, right? Okay, so r के values क्या क्या रहने वाले इस केस में, right?
सो आई विल बी राइटिंग आर इज इक्वल टू 0 हो सकता है एज वेल एज 1, सी का वैल्यू भी 0 एज वेल एज 1 एंड के का वैल्यू 0 1 एज वेल एज 2, राइट। ओके, अभी जो मैट्रिक्स 3 बनेगा, मैट्रिक्स 3 के रोज बनेंगे आर के जितने एंड कॉलम्स बनेंगे सी के जितने, राइट। ओके, एंड इसमें क्या करना है ध्यान से देखो, आई विल बी सेइंग मैट 3 का आर एंड सी प्लस, राइट। ओके, उसमें क्या ऐड करना है वो सोचते हैं। तो यहां पे आई विल गो विथ मैट 1 का आर एंड के मल्टीप्लाइड बाय मैट 2 का आर, सॉरी, मैट 2 का यहां पे विल गो विथ के इंटू सी, राइट। मैट्रिक्स 1 का हर रो से मैट्रिक्स 2 के हर कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स 1 के हर रो से मैट्रिक्स 2 के हर कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, एंड कितनी बार मल्टीप्लाई करना है दैट विल बी इंडिकेटेड बाय व्हाट, के वैल्यूज, राइट। ओके, सो अभी लेट अस से कि हैंड रन यहां पे कैसे होगा। सो हैंड रन जब आप देखोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू वर्क ऑन, राइट। ओके, what are the fundamentals of nested loop? outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iterations, right? so r का वैल्यू 0 के लिए, r का वैल्यू 0 के लिए ये अंदर आएगा, c का वैल्यू 0, राइट। ओके, एंड फिर के लूप में आया है, तो के का लूप जब कंप्लीट होगा तो ही सी का वैल्यू बढ़ेगा, सी का लूप का जब कंप्लीट होगा तो ही आर का वैल्यू बढ़ेगा, राइट। ओके, सो आर का वैल्यू 0 एंड सी का वैल्यू 0, तो हम लोग के वाले लूप में है, तो के वैल्यूज क्या क्या रहेंगे, 0 1 एंड 2। सो दिस इज 0, नेक्स्ट इज 1 एंड नेक्स्ट इज 2, राइट। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट यहां पे जो बन रहा है वो ये चीज बन रहा है, राइट। ओके, सो 0 0 multiplied by 0 0, 0 1 multiplied by 1 0 and 0 2 multiplied by 2 0, right। ये बनेगा अपना ये पहला एलिमेंट। उसके बाद जब इनर लूप से बाहर निकलेंगे, मतलब ये के वाले लूप से बाहर निकलेंगे, तो उस केस में सी का वैल्यू 1 से बढ़ने वाला है। सो सी का वैल्यू जब 1 से बढ़ेगा, वी आर स्टिल हैविंग आर का वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या बनने वाला है, सो सी का वैल्यू जब 1 होगा तो उस समय भी आर का वैल्यू होगा 0, सी का वैल्यू होगा 1, एंड यहाँ पे 0 1 2 दिस आर के वैल्यूज एंड 0 1 एंड 2, एंड यहाँ पे ये जो एलिमेंट बन रहा है आप प्लीज ऑब्जर्व करो, ये एलिमेंट बन रहा है, राइट। ओके, 0 0 into 0 1, 0 1 into 1 1 and then 0 2 into 2 1, राइट। ओके, जैसे ही हम लोग वापस के वाले लूप से बाहर निकलेंगे, राइट। ओके, के वाले लूप से बाहर निकलेंगे तो उस समय फिर सी का वैल्यू और 1 से बढ़ेगा, एंड दिस टाइम सी का वैल्यू 1 से बढ़ा, सो सी बिकम्स 2 एंड वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस फॉर लूप, एंड as we are coming out of this C कॉलम वाले फॉर लूप से बाहर आ रहा है तो R का वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, राइट। ओके, एंड यहां पे ध्यान से देखना है ये चीज, ये वाला, राइट। ओके, सो यहां पे एलिमेंट कौन सा बन रहा है, R का वैल्यू 0 एंड C का वैल्यू 0, तो यहां पे बन रहा है 0 0। फिर उसके बाद R का वैल्यू 0 एंड C का वैल्यू 1, तो यहां पे बनेगा 0 एंड 1, राइट। ऐसे एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं। डेफिनेटली ये इसमें क्यों ऐड करना है, ये वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज टू 0 करेंगे एंड मल्टीप्लीकेशन का हर रिजल्ट उसमें ऐड करते जाएंगे, राइट। ओके, एंड वी आर एबल टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। ओके, जब नेक्स्ट इटरेशन चलेंगे, जब r का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सो इन दैट केस आई विल बी एबल टू सी दैट r का वैल्यू बनेगा 1, राइट। सो 1 1 1, बाकी ये चीज रहेगा कॉलम 0, आर का वैल्यू यहाँ पे बनेगा 1 1 1, ये रहेगा कॉलम 1, राइट। ओके, तब जाके ये वैल्यूज एज वेल एज ये वैल्यूज कैलकुलेट हो गए। सो आई होप कि नाउ जो भी कोड लिखना है एज वेल एज मैन्युअल कैलकुलेशन, आर यू एबल टू फाइंड द वेरी ग्रेट इक्विवेलेंस अगेंस्ट दिस, राइट। फंडामेंटल तो वही यूज हुआ है आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए, इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन, एंड वेरी फंटास्टिक वन टू आइडेंटिफाई। लोग सोचते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अचीव करना प्रोग्रामिंग में बहुत डिफिकल्ट है, बट बिलीव मी दैट हम लोगों ने हमेशा यही देखा है, अगर आपके मैन्युअल कैलकुलेशन परफेक्ट है तो उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। हाँ, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग वाला काम नहीं करना है, मतलब
लूप को देख के फिर सोचना है कि प्रोग्राम में मतलब मैन्युअली क्या होता होगा, राइट। ओके, ये नहीं करना है। पहले जब आपका ये क्लियरेंस होगा कौन कौन से वैल्यूज आ रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से आप ये लूप्स लिख सकते हो। एंड फंडामेंटल्स आर वेरी क्लियर दैट आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन, राइट। सो इन ऑल अ वेरी फंटास्टिक लॉजिक डेवलपमेंट। एंड ये प्रोग्राम जब आपका रन होगा, सो दैट विल गिव यू अ वेरी ह्यूज सेटिस्फैक्शन दैट you have achieved a very nice matrix multiplication application, right? Okay, so let's go into the code and check it out कि ये हम लोग कैसे करेंगे। So here I come into the VS Code back and यहाँ पे मैट्रिक्स 1 एंड 2 तो अपने एक्सेप्ट हो रहे हैं। एंड दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोगों को मैट्रिक्स 3 को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आई गो विथ इंटीजर मैट 3 ऑफ व्हाट मैक्स एंड मैक्स, राइट। ओके, उसके सारे एलिमेंट्स को हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं व्हाट 0 से, right, like this, fine. And then what we are going to do is यहाँ पे core part of this assignment, that is matrix multiplication. How we can go with for rows कितने होंगे matrix 1 के जितने, so r is equal to 0, r must be less than row 1 and what r plus plus, right. columns कितने होंगे इसके अंदर, so for C is equal to 0. C must be less than. Column will be equivalent to matrix 2 के columns, right? So column 2 and then C plus plus, right? Okay. And हर रो एंड कॉलम का वैल्यू बनने के लिए हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन कितनी बार करना पड़ेगा, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स 1 और रोज ऑफ मैट्रिक्स 2। तो उसके लिए और एक वेरिएबल प्लान करते हैं एंड विल गो विथ फॉर k is equal to 0, k must be less than, यहाँ पे आप कॉलम 1 लिख सकते हो या रो 2 लिख सकते हो, राइट। ओके, एंड आई विल से k प्लस प्लस, राइट। k को भी डिक्लेयर कर लेते हैं पहले एंड यहाँ पे आई विल गो विथ r कॉमा c कॉमा k, राइट। ओके, एंड लेट्स गो विथ, हाँ अभी यहाँ पे कैसे बनेगा मैट्रिक्स 3 का हर रो एंड कॉलम कैसे बनेगा, कॉलम बनेगा इज इक्वल टू व्हाट मैट्रिक्स 3 का आरसी के साथ, मतलब उस वैल्यू को कैसे बनाना पड़ेगा बाय एडिंग व्हाट मैट्रिक्स 1 का आर एंड के मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स 2 का व्हाट इज इट के एंड सी, राइट। ओके, एंड यहां पे we could be able to see the values that we could be able to identify over here. रो के हर वैल्यू के लिए, मतलब आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, उसके हर इटरेशन के लिए उसका इनर लूप भी गोज ऑन इटरेटिंग ऑल इट्स इटरेशन, राइट। रो के वैल्यूज होंगे अपने केस में हाँ 0 एंड 1 एंड इसके भी वैल्यूज होंगे 0 एंड 1 एंड फिर इसके वैल्यूज क्या है, सो दिस इज 0 1 एंड व्हाट 2, राइट। ओके, तो कैसे काम करेगा, राइट। तो इन दिस केस आई विल गो विद फर्स्ट एज 0 0 and this is 0 0, right. So हम लोग रो 0 and कॉलम 0 को प्लान कर रहे हैं, प्लीज ऑब्जर्व रो 0 का मल्टीप्लाई विद कॉलम 0 एंड फिर चाहिए हम लोगों को दिस इज 0 1 1 0, दिस इज 0 2, दिस इज 2 0, राइट। ओके, रो 0 के कॉलम 0 1 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ विद कॉलम 0 के रो 0 1 एंड 2 के साथ, राइट। एंड तब जाके मैट्रिक्स का क्या बना, मैट्रिक्स 3 का रो 0 एंड 0 बना। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इस लूप से बाहर आएंगे तो हम लोग ऑब्वियसली कॉलम का वैल्यू 1 होते हुए देखेंगे, तब जाके हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है रो 0 को किसके साथ, कॉलम 1 के साथ एंड वहां पे होगा दिस इज 0 1 एंड 2 एंड दिस इज 0 1 एंड 2 एंड तब जाके ये बनेगा
रो 0 एंड कॉलम 1 का वैल्यू, ये चीज बनेगा, राइट। एंड नेक्स्ट टाइम जब कॉलम का भी लूप खत्म होगा तो रो का वैल्यू बनेगा व्हाट 1, एंड देन विल बी वर्किंग ऑन रो 0 का मल्टीप्लीकेशन विद कॉलम 0, सॉरी रो 1 का मल्टीप्लीकेशन विद कॉलम 0 एंड रो 1 का मल्टीप्लीकेशन विद कॉलम 1, एंड ऐसे ही ये इनर लूप काम करेगा। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज ऑन वर्किंग। हम लोग इसको क्लीन करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ पे इस कॉलम को ओपनिंग ब्रैकेट देना है, राइट। ओके, एंड देन वी आर एबल टू सी, हाँ दिस इज, हाँ क्लोजिंग ऑफ दिस कॉलम वाला एंड दिस इज क्लोजिंग ऑफ रो वाला, राइट। ओके, एंड लेट्स सी नाउ हाउ दिस गोज विथ। तो हम लोग अभी चेक करेंगे बाय डिस्प्लेइंग मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2 एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स कि यहाँ पे सही में रिजल्ट्स प्रॉपरली आ रहे हैं या नहीं, राइट। सो आई विल गो विथ printf as matrix 1 is, एंड फिर नए लाइन पे उसको डिस्प्ले करना है तो विल गो विथ स्लैश एन, एंड यहाँ पे फॉर r इज इक्वल टू, r मस्ट बी लेस देन रो 1 एंड देन r प्लस प्लस, राइट। ओके, उसके बाद फॉर c is equal to 0, c must be less than what, column 1 and c plus plus, right। okay, and यहाँ पे we'll simply go with printf, what to print in digit format, what to print mat1 का r as well as c। अगर ये बढ़िया तरीके से प्रिंट होता है तो then this will be simply copy and paste operations to print matrix 2 as well as matrix 3 also, right। so let's go on checking it। so यहाँ पे I'll run the code। this is 2 by 2 का matrix 1 2 3 and 4, next is also 2 by 2 1 2 3 and 4, right। okay, and I'm able to see ये प्रिंट हुआ मैट्रिक्स 1 1 2 3 4 एलिमेंट्स तो प्रिंट कर दिया है। व्हाट वी फॉरगॉट इज इस 3 4 को नेक्स्ट लाइन पे लाना था, राइट। ओके, हाउ वी कैन डू इट, इनर लूप के एग्जीक्यूशन के बाद सारे के सारे कॉलम खत्म होने के बाद वी नीड टू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, वन मोर न्यू लाइन, राइट। ओके, एंड यहाँ पे इसको स्पेस देते हैं and let's see like how this goes with semicolon is pending, right। okay, let's run this। so this is 2 by 2 1 2 3 4, and this is again 2 by 2 1 2 3 and 4, right। okay, and please see matrix 1 is ready, right। now what we can do is, last stage of this assignment is we can go on simply copying this, right। okay, and here we'll go with क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। ओके, सो हियर आई विल गो विथ मैट्रिक्स, यहां पे रखेंगे मैट्रिक्स 2 इज, राइट। यहां पे करना पड़ेगा रो 2 एंड व्हाट कॉलम 2, यहां पे मैट 2, राइट। ओके, दैट इज फाइन, बट मैट्रिक्स 3 के लिए सो यहां पे करेंगे मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स इज, राइट। ओके, एंड यहां पे उसके रोज होंगे रोज 1 के इक्विवेलेंट एंड उसके कॉलम्स होंगे कॉलम 2 के इक्विवेलेंट, राइट। ओके, एंड फिर यहाँ पे मैट्रिक्स 3 को डिस्प्ले करेंगे, राइट। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये वर्क हो रहा है या नहीं, एंड व्हाट विल डू इज विल कॉपी दिस वन system.cls, राइट। ओके, इसको कॉपी करेंगे एंड रिजल्ट डिस्प्ले करने से पहले इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, राइट। ओके, सो अपना मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स नए स्क्रीन के ऊपर दिखने चाहिए, राइट। ओके, लेट्स सी, now my code is complete, it's now time to check out whether it's working according to expected results or not, right। okay, so पहले सिंपल रखते हैं, 2 by 2 के ऊपर कैलकुलेट करके देखते हैं 1 2 3 and 4, राइट। ओके, सो ये हुआ 10 तो चेक करते हैं ऑब्वियसली कि ये वर्क हो रहा है या नहीं, राइट। ओके, सो दिस इज माय 1 2 3 4 and this is also my 1 2 3 and 4, right। okay, so रो 0 कॉलम 0 के साथ, राइट। सो कैसे होगा,
1 into 1 that is 1 plus 2 into 3 that is what 6 and ये एलिमेंट बनेगा 7 तो अपना ये एलिमेंट बन रहा है 7 राइट नेक्स्ट इज रो 0 का कॉलम 1 के साथ so 1 into 2 is 1 2 into 4 it's sorry 1 into 2 it's what 2 plus 2 into 4 it's what 8 and ये बनेगा 10 and this is how 10 is calculated right next is रो 1 का कॉलम 0 के साथ so 3 into 1 this is 3 plus 4 into 3 that is what 12 so 12 plus 3 that is what 15 perfectly working right and last element कैसे बनेगा रो 1 multiplied by column 1 3 into 2 is 6 plus 4 into 4 is what 16 so यहाँ पे बन रहा है what 22 so this is 15 and this is 22 perfectly working for 2 by 2 right okay now we need to go on checking यहां पे और एक कंस्ट्रेंट रख सकते हैं हम लोग इस कोड में कैसे हम लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन तभी पॉसिबल होगा जब व्हाट इज इक्विवेलेंट राइट तो इस केस में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग यहाँ पे यूजर को ऐसे भी कर सकते हैं बिफोर गोइंग विथ मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ column of matrix 1 is not equal to what row of matrix 2 then user को यहां पे prompt कर सकते हैं printf sorry multiplication not possible right okay and यही से हम लोग क्या कर सकते हैं रिटर्न हो सकते हैं so this is again the testing before going with multiplication आप टेस्ट कर रहे हो कि मैट्रिक्स 1 के कॉलम एंड मैट्रिक्स 2 के रोज इक्विवेलेंट है या नहीं राइट ओके अदरवाइज यू कैन गो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट राइट और एक चीज चेक करके देखते हैं अभी रन करके यहां पे आई गो विथ लेट अस से 2 by 2 का मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4 राइट अभी इसके कॉलम 2 है राइट सो इसके कॉलम 2 है मतलब वहां पे आगे जाके रोज कितने होने चाहिए 2 ही होने चाहिए राइट सो इफ आई से दैट ये 3 by 3 का है तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए सो लेट्स गो ऑन चेकिंग and it says that sorry multiplication is not possible right okay और एक अभी चेक करते हैं फाइनल कंक्लूडिंग पार्ट हम लोग चलते हैं एग्जीक्यूशन के लिए अपने पास 2 रोज है 3 कॉलम्स है so I'll go with 1 2 and 3 this time I'll go with let us say 3 2 and let us say 2 right okay and जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके साथ 3 रोज है एंड उसके 2 ही कॉलम्स है I'll go with 1 and 2 this is 2 and 3 and 1 and 3 again so let's see like whether this multiplication is perfect or not right okay so how we can go on doing this let's go on checking so यहाँ पे so 1 into 1 that is what here we'll go with 1 2 into 2 that is plus 4 3 into 1 that is 3 right okay तो ये होने चाहिए 8 and that is what we are getting over here so अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे right so 1 into 2 that is what 2 2 into 3 that is 6 3 into 3 that is what 9 so 15 plus 2 17 yeah well right I hope you could be able to understand that how this logic works in a very nice way right okay so this is very interesting one to observe and analyze that how matrix multiplication can be achieved and this is the most core part of the assignment is ये logic right and इसीलिए we have seen this how this is working manually so manual calculation करके जरूर देखना है तब जाके बहुत confidently ये लूप्स लिख पाओगे and nested loop का again one more fundamental aspect we have checked and that is what outer loop के हर iteration के लिए inner loop executes all its iteration right so इस कोड में इतना ही रखते हैं जरूर ये प्रोग्राम आपके मशीन के ऊपर करके देखना है अगर कुछ एरर्स आते हैं take a snapshot send it on my WhatsApp I'll go through it and I'll come up with
error resolution very immediately, right? So thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.